सर ये सोल के हाथ में होता है कि उनको ऊपर जाना है या नहीं जाना? देखो, फ्री विल होती है, प्रकृति हमेशा आपकी फ्री विल का सम्मान करती है। अगर आप चाहो कि मुझे नहीं जाना, वो बार बार आपको अर्ज करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, खींच कर नहीं ले जा सकते। जो इसके अलावा सोल की अपनी कुछ और फ्री विल्स भी होती हैं। आपने कहा कि मुझे ना इन्हीं माता पिता के साथ, इसी पत्नी के साथ अगला जन्म चाहिए। प्रकृति आपका इस बात का भी ख्याल रखती है। अगर सोल्स तो मैंने भी यही सुना है कि कनेक्टेड होती है जी, तो ये सोल फैमिली की तरह से हो सकता है यही सोल फैमिली थोड़ा बहुत रिश्ते डिफर करके दोबारा आ जाए। जो सिस्टर थी वो मदर बन जाए, मदर थी सिस्टर हो जाए, ऐसा कुछ भी छोटा मोटा चेंज करके आपके डिपेंडिंग ऑन योर कर्मास, डिपेंडिंग ऑन कर्मा एंड देयर कंसेंट एज वेल। अच्छा, उनका भी कंसेंट लिया जाता है कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि उनकी भी तो फ्री विल है ना। परमात्मा आपकी फ्री विल का पूरा सम्मान करता है, उसी बेसिस पे आपका अगला जीवन डिसाइड होता है। तो सर ये जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है दैट इंक्लूड्स आपके प्रारब्ध का कर्म फॉर द नेक्स्ट लाइफ एंड योर फ्री विल जो आपको मिलती है, जो आप अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे सर अभी आपने बोला कि दूसरी सोल से भी हम पूछ सकते हैं कि आप हमारे साथ अगले जन्म में आएंगे ये कर्म खत्म करने के लिए। तो जब हम कोई भी सोल मरने के बाद ऊपर जाती है तो उसके जो एंसेस्टर्स की सोल होती है, जो उनके परिवार वाले जो भी उनसे पहले गुजर चुके हो, वो सभी सोल्स उनसे मिलती है वहां पे। ये भी होता तो अगर उन्होंने उससे पहले कोई अपना अगला जन्म ले लिया हो, फिर हर सोल का ना एक सुपर फॉर्म भी होता है जिसको हम अपना हायर सेल्फ बोलते हैं। अच्छा, हायर सेल्फ बोलते हैं। एक समझो कि हमारी कॉपी वहां पर मौजूद रहती है, एक कॉपी। अच्छा, एक एनर्जी वहां पर मौजूद रहती है आपकी। हमारा एक्चुअल घर तो वही है जी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में किसी का आधार कार्ड बना हुआ है तो उसका एक तरीके से एक सिग्नेचर है यहाँ पर, है ना। अब वो यूएस गया 3 महीने के लिए और फिर वापस आ गया, तो जब तक वो वहां पर है, ठीक है, वो डिपोर्ट हुआ किसी काम की वजह से वहां गया, फिर वापस आ गया, तो तब तक जो यहाँ पर है वो चीज खत्म तो नहीं होगी ना। उसकी आइडेंटिटी है वहां पर, इंप्रेशन वहां पर मौजूद है। तो सोल लेवल पर ये चीजें घटित होती है। इसलिए बहुत सी चीजें सपनों में भी दिखाई पड़ती हैं कि ऐसा कुछ होता है ना, तो कुछ चीजें हायर सोल्स को पता चलता है ये हो रहा है। तो इसको हम अपना हायर सेल्फ बोलते हैं नॉर्मली। तो सर अभी जैसे आपने बोला कि आपको खुद दिखे आप गुरु नानक देव जी के आगे, तो सोल का स्वरूप क्या होता है? किस रूप में सोल आपको दिखती है? क्या इज इट जस्ट लाइट या आपको खुद का अपना चेहरा दिखता है? देखो, जब आप खुद को देखते हो तो अब ये डिपेंड करता है कि आपने यात्रा कैसी करी है। मैं फिर सिर्फ वो कह रहा हूँ, अवेकनिंग पर डिपेंड करता है। कुछ लोग अपने आप को बॉडी से ही आइडेंटिफाई करते हैं, आई एम दिस बॉडी। उनको खुद का सेल्फ बॉडी के रूप में दिखता है फिर वो देयर बॉडी, बिकॉज देयर अटैचमेंट इज बॉडी। तो केवल हम बाहर से ही थोड़ी ऐसे हैं, भीतर से भी हम अपने आप को वैसे ही मानते हैं। मैं अब जैसे आपसे जज नहीं पूछूं कि सपने में आप खुद का स्वरूप देख पाते हो कि आप क्या हो? डू यू एवर आर यू एबल टू सी दैट? नो, मैं तो नहीं देख पाता। मैं भी नहीं देख, क्योंकि सोल लेवल पर होता हूं। बहुत से लोग हैं जो देख पाते हैं, उन्होंने खुद को फिजिकल बॉडी से आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो वो बॉडी ही है, वो बॉडी ही है। वो अपने आप को बॉडी के फॉर्म में देखते हैं। जब जैसे मैंने गुरु नानक देव जी की ऊर्जा की बात करूं, मुझे ऐसा नहीं कि गुरु नानक देव जी इसी तरह से दिखाई दे रहे हैं जैसे वो अभी फोटो में दिखते हैं। वहां एक डिवाइन लाइट प्रेजेंट है, मुझे ये पता लग रहा है कि गुरु नानक देव जी हैं। बहुत डिविनिटी, बहुत प्यारी सी, बहुत सॉफ्ट सी, सूदिंग सी, लविंग सी लाइट है। बट ऐसा कोई फॉर्म उनका बहुत ज्यादा वो डिफाइन नहीं है, बस वो एम्ब्रेस कर रहे हैं और सोल टू सोल कनेक्शन हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप से वो सोल लेवल पर चीजें दिखती हैं। तो जिसके प्रति आपका समर्पण है इस जीवन में, वही आपको कनेक्शन में दिखेंगे ऊपर जाकर। तो अभी तो हमने ये बात करी प्योर सोल्स वाली, जो अच्छे कर्म करके थोड़ा गई है। थोड़ा सा हम बात करते हैं जिनके बहुत ही खराब कर्म है, उनके साथ क्या होता है? अब देखिए, जैसे इसी टाइप के लोग हैं जैसे जिन्होंने जीवन में दूसरे लोगों को पीड़ा दी, दुख दिया, मारा, लोगों को किल किया, धर्म परिवर्तन करवाए, ये भयंकर वाले कर्मा में काउंट होती हैं। इवन रेप जैसे जघन्य कर्म जो होते हैं, अब ये जो कर्म होते हैं इनको प्रकृति बख्शती नहीं किसी भी लेवल पर। अब वो जो दक्षिण से एंट्री होते हैं उनकी हिसाब किताब होता है। उनके लिए यमराज वही काले भैंसे पर बैठ के और भयानक वाला रूप और वो डरावना सा, उनको देखते ही मतलब रूह कांप उठे, ऐसा रूप होता है वो। सच में वो डरावना होता है। एंड ही डज दैट काइंड ऑफ कि वो बताओ इसका हिसाब किताब निकालो और काइंड ऑफ उसके सामने, क्योंकि ये लोग एक्सेप्टेंस वाले लोग नहीं है ना, ये एक्सेप्ट ये नहीं मानते ही नहीं है। तो इन ये ढीठ जो लोग हैं, इन ढीठ सोल्स के लिए फिर वो ढीठ वाला इलाज है, फिर वो नरकों का प्रावधान है कि जाओ पहले इनको नरकों की अग्नि में जाकर तपाओ ताकि इनको थोड़ी समझ आए, फिर हमारी बात सुनेंगे। और फिर सच में वो जो अलग अलग टाइप के नरक हैं
सुने हैं हमने 36 टाइप के नरक होते हैं। वास्तव में मेरे गुरुदेव ने मुझे एक बार दिखाया भी था कि भाई ये भी होते हैं, नरक होते हैं। आपके गुरुदेव मेरे जो पिछले जीवन में जो गुरु नानक देव जी थे, वो इस जीवन में जो है वो मेरे श्री परमहंस गुरु जी के नाम से हैं। अच्छा। इस जीवन में तो वो मेरी टेक केयर कर रहे हैं सदा से। वो अलग अलग फॉर्म लेकर आते रहते हैं और मेरी टेक केयर करते हैं। जैसे लाइक योर एंजल गाइड। मेरे एंजल गाइड जो है वो है, वो इस जीवन में फिजिकली प्रेजेंट है वो। अच्छा। तो उन्होंने ये जो मुझे, मैं कई बार एस्ट्रल ट्रैवल करके मुझे दिखाते हैं कि जब तुम दुनिया को एक्सप्लेन करने लगो तो तुम्हारे पास एक्चुअल कोई प्रूफ होना चाहिए। मैं तो एटलीस्ट तुमने देखा हुआ हो, तुम हवाई बातें मत करो जी। यू हैव सीन दैट। तो मुझे उन्होंने वैतरणी नदी का सीन भी दिखाया कि हमें कैसे वो ले जाया गया। एक नदी है, मतलब ऐसे गंदगी से, मांस, उसे ब्लड से भरी हुई एक नदी है जिससे पार कराया जाता है। जो सामान्य जो ये डार्क सोल्स होती है, मतलब नेगेटिव सोल, कर्मा वाली सोल, उनको उसके अंदर से ले जाया जाता है और वहां मगरमच्छ और मछलियां और उसके शरीर को नोच नोच के खाते हैं। वो बहुत बुरी हालत होती है वहां पर। शरीर तो सर होता नहीं, मतलब वो जो उनका सोल दैट दे कैन फील, प्रेत शरीर जिसे बोलते हैं, वो प्रेत शरीर फील कर सकता है सारा कुछ। उसको दुख और सुख पता लगता है, सब पता चलता है, क्योंकि उसकी अटैचमेंट भी तो बॉडी से है ना। आप सोचिए, उसी बॉडी को लेकर वो जा रहा है, उसको प्रेत शरीर दिया जा रहा है। तो दुख सुख सहने के लिए उसे प्रेत शरीर दिया गया है, तो वो सहता है, वो सारी बातें सहता है, उसको पता चलता है, सारे दुख सुख उसको पता चलते हैं। तो उससे उसे पास किया जाता है। फिर यमराज का हिसाब किताब, और उसके बाद फिर नरक और स्वर्ग वाला हिसाब जो भी है। तो सबसे पहले तो नरकों का हिसाब मुझे मेरे गुरुदेव ने दिखाया कि सब तरह के एक्चुअल जिनका नाम सुना है नरक भी होते हैं। अच्छा, 36 आपने कहा। 36 टाइप के जो नरक होते हैं, उसमें रौद्र नरक, महारौद्र नरक, रौरव नरक, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के, जो तेल में कढ़ाई वाला जो सिस्टम है ना, सुना है वो एक्चुअली होता है। अच्छा, होता है। जो भयंकर वाली सोल होती है ना, वो सीधी नहीं मानती। जिसने इतने जघन्य कर्म किया, सोचिए आप यहाँ पे संसार में देखते हैं, अब रेप जैसा जघन्य कृत्य जिसने किया होगा, प्रकृति छोड़ देगी उनको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम संसार में उनको बोलते हैं मार डालो, फांसी दे दो, ये कर दो। फांसी भी उनके लिए कम लगती है, राइट? धरती पे हम ऐसा सोचते हैं ना, वहां जो न्याय चलता है वो भी इतना ही भयंकर है। तो उनको तपा तपा के, तड़पा तड़पा के वो सुधारा जाता है। जब तक वो सोल अपनी गलती को स्वीकार नहीं करती, तब तक उनको वहां रखा जाता है। जब वो सुधरती हैं, जब वो प्रॉमिस करती हैं कि हाँ हम सुधरने के लिए तैयार हैं, फिर जाकर उनको थोड़ी सी राहत दी जाती है। फिर आगे की यात्रा उनको समझाई जाती है। अच्छा, तो आगे की यात्रा क्या होती है? आगे की यात्रा का मतलब एक तो ये हो गया, अब इनका अगला जीवन डिसाइड किया जाएगा। मतलब एक तो होगा स्वर्ग और नरक वाला पार्ट जी। तो स्वर्ग नरक वाला पहले, नरक वाला नॉर्मली, या ये भी चॉइस होती है कुछ लोगों की, भाई ये पॉजिटिव पहले के वो पहले, उसके बाद अगर स्वर्गों का है तो थोड़े दिन स्वर्गों का खेल। चॉइस होती है, समझी नहीं सर मैं। मतलब जिसके जैसे बीच बीच के कर्म है। फॉर एग्जाम्पल, अब अच्छे और बुरे कर्मों का मेल है। हाँ। हम आप जैसे जो सामान्य लोग हैं, कुछ प्लस को और कुछ माइनस कर्म, तो उसे पूछा जाता है भी ये इसके लिए नरक भुगतना है पहले या स्वर्ग भुगतना है पहले। इवन दिस इज अ चॉइस। अच्छा, कि ये पहले और बाद की चॉइस है, बट भुगतना मैंडेटरी है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जिनके बुरे कर्म है उनको नरक तो मिलेगा ही मिलेगा। स्वर्ग की तो बात छोड़ो।